अवस्थां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, तो हमारे अभी नेक्टर डिवोशन के लास्ट के 3 चैप्टर बचे हैं। तो हमने लास्ट वीक चैप्टर 15 किया था। चैप्टर 15 में हम स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस राग अनुग भक्ति के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ज्यादा और टेक्निकली जाएं तो रागात्मिका भक्ति, जो रागात्मिका भक्त है, जो राग अनुग भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है, उनके संदर्भ में उनके विषय में भी हमने डिस्कस किया था। तो कोई क्विकली बताएगा कुछ लास्ट वीक से, किसी को कुछ अगर याद है तो? हमने एक्चुअली डिस्कस किया क्या था लास्ट वीक? तो हमने वही रागात्मिका भक्ति के बारे में स्टार्ट किया था पहले। आपकी आवाज धीरे आ रही है। अभी आ रही है प्रभु? हाँ जी बोलिए। हाँ जी प्रभु, हमने रागात्मिका भक्ति के बारे में जैसे स्टार्ट किया था पहले कि उसकी डेफिनेशन वो एग्जैक्टली है क्या, और जैसे कि हमने किया था कि वो वृंदावन के जो रेजिडेंट्स है उनके लिए बोला गया है कि उनको ही मिली है रागात्मिका भक्ति, जो कि एक स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन कृष्णा के लिए उनमें है, और एक इंटेंस डिजायर ऑफ लव है कि जैसे उनको हर जगह वही दिखते थे। तो जो ऐसे डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूटेड होती है इस फीलिंग के साथ, स्पॉन्टेनियस लव के साथ, उसको रागात्मिका भक्ति कहते हैं। फिर हमने उसकी 2 कैटेगरी के भी बारे में डिस्कस किया था, मतलब अभी सेकंड जो है उसके बारे में करना है, एक सेंसुअल अट्रैक्शन एंड रिलेशनशिप। सेंसुअल अट्रैक्शन के बारे में हमने 15 चैप्टर में पढ़ा था कि वो उसके एग्जांपल्स जैसे हमने देखे थे, उसके एग्जांपल्स में था जैसे गोपीज थी, उनको हमने सेंसुअल अट्रैक्शन में कंसीडर करते हैं कि वो उनको सेंसुअल अट्रैक्शन में हम एग्जांपल देते हैं गोपीज का। और उसके हमने रीजन अलग अलग थे, जैसे कि कई पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड से अट्रैक्ट होते फॉर द पर्पस ऑफ लाइक सेंस ग्रेटिफिकेशन, कई उनसे एनवियस होके फॉर लाइक फ्रॉम बीइंग एनवियस ऑफ हिम कृष्णा से आउट ऑफ फियर, और कईयों की डिजायर होती है कि एसोसिएट करना अफेक्शनेटली विद कृष्णा। तो ऐसे हमने एग्जांपल देखे थे जिसमें कंस और शिशुपाल, जैसे कंस का था आउट ऑफ फियर वो अट्रैक्ट थे, और शिशुपाल का हमने देखा था कि जो आउट ऑफ लाइक ही वाज एनवियस ऑफ कृष्णा, तो उसमें वो उसमें अट्रैक्टेड थे। उनको भी मतलब हमने डिस्कस किया था कि दे आल्सो गॉट मुक्ति, but they didn't go to Krishna Dham, like Golok Vrindavan, because वो फेवरेबल नहीं थी। कि जैसे कि रूप गोस्वामी ने भी उसमें लिखा हुआ है कि कृष्णा की जो ये स्पॉन्टेनियस लव है या डिवोशनल सर्विस जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो फेवरेबल ही होना चाहिए, जिसमें आपने वो मेरे को वो याद नहीं है श्लोका जो अनुकूलम वाला पूरा, बट उसमें जैसे वो मेंशन किया था, तो हमने ये डिस्कस किया था। और जैसे आपने उनके यदु जो वो थे कि बिकॉज दे वर फैमिली मेंबर एंड दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बट दे वर कंसिडर्ड एज अ फेवरेबल, तो उनको मुक्ति मिली थी। दे वेंट टू गोलोक वृंदावन। यदुवंशी गोलोक वृंदावन में जाते हैं, वो द्वारका में जाते हैं। ओके
ओके ब्रो, वो भगवान के द्वारका धाम में जाते हैं स्पिरिचुअली। ठीक है ठीक है ब्रो। हमने इसका वो एग्जांपल दिया था, मेरे को याद आया अभी, जो सन का, कि जो सन ग्लोब और सनशाइन के ऊपर, कि किस प्रकार से जैसे कि वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं कंस एंड शिशुपाल। तो ये इतना मेरे को याद है। नाइस, वेरी गुड। और किसी को लास्ट वीक से कुछ याद है? थैंक यू प्रभु जी। बस इसमें एक पॉइंट प्रभु जी ऐड करना चाहूंगा। इसमें रागानुगा भक्ति आपने बताया था कि वो जो कैटेगरी है उसमें, जो उसमें रागा आत्मिका भक्ता में जो डिफरेंस है, और जो रागा आत्मिका भक्ता है वो वृंदावन एसोसिएट्स का मूड जो है वो है उनमें, एंड जो प्रेमा भक्ति में अटैच्ड है कृष्णा के साथ। फिर रागानुगा साधना भक्ति जो जो ये कैटेगरी है, वो उस मूड, वृंदावन एसोसिएट के मूड को कल्टीवेट करने के लिए उसमें वी आर प्रोग्रेसिंग इन रागानुगा साधना भक्ति। करेक्ट। एनीवन एल्स? और कोई? प्रीटी मच तो कवर कर ही दिया आपने लास्ट वीक का। तो हमने लास्ट वीक में किया जो स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस है, रागानुगा भक्ति है, जो ब्रजवासी हैं या जो भगवान के जो एसोसिएट है, वो दो रूप में, दो टाइप के रागात्मिका भक्ति होती है। एक है काम रूप जो सेंसुअल अट्रैक्शन है, दूसरा है संबंध रूप जो रिलेशनशिप के बेस पे अट्रैक्शन है। और रूप गोस्वामी ने बहुत केयरफुली काम रूप और संबंध रूप को डिवाइड किया है। अब गोपीज का भी भगवान से संबंध है, तो वो भी संबंध रूप की कैटेगरी में आती हैं, बट क्योंकि वो सबसे सुपीरियर है भगवान से रिलेशनशिप में, वो पर्टिकुलर कैटेगरी, इसलिए रूप गोस्वामी ने उसको सेग्रीगेट कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो संबंध रूप में हम अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि संबंध रूप जो है उसमें नंद यशोदा और जो द्वारका में जो वृष्णिज भी हैं, जो कृष्ण को अपने वात्सल्य रूप में देखते हैं, वो भी उस कैटेगरी में फिट होते हैं। बट ये जो काम रूप सेंसुअल अट्रैक्शन है, इसमें भगवान की गोपीज या भगवान की वाइफ्स इस कैटेगरी में आती हैं। तो एक उसमें एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेने कि रागात्मिका भक्ति जो है वो व्रजवासी में तो स्पेसिफिकली है ही है, बट उसका कुछ रिफ्लेक्शन हम द्वारका के वासी में भी देखते हैं, बट वृंदावन में तो बहुत स्पेसिफिकली वो मूड दिखता ही दिखता है। फिर हमने एक वर्स किया था भागवतम से, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है। गोप्य कामद भयाकम सो द्वेषच्छैद्याद्य दो नृपः संबंधात् वृष्णय स्नेह युयम भक्तैवयं विभु। जिस तरह गोपियों को परफेक्शन मिली कामात, उनकी काम वासना की वजह से भगवान के प्रति, अब ये मटेरियल लस्ट नहीं है, ये काम वासना जो हमें इस जगत में देखने को मिलती है उसके आसपास भी नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में काम वासना क्या होती है? आत्मेंद्रिय प्रीति, खुद की सेंसेस को प्लेजर देने के लिए जो कार्य किया जाता है वो काम वासना की कैटेगरी में आता है। कृष्णेंद्रिय प्रीति, कृष्ण की इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए जो काम किया जाता है वो प्रेम की कैटेगरी में आता है, लव की कैटेगरी में आता है, लस्ट की नहीं। इस जगत में हम प्रिटी मच हर रिलेशनशिप में लस्ट कैटेगरी देखते हैं, लव नहीं। लव का मतलब ही है प्लेजर ऑफ द बिलवड। तो वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे ही उसको परफेक्शन में प्रैक्टिस किया जा सकता है। मटेरियली आप कर सकते हो, बट मटेरियली प्रॉब्लम क्या होती है, शुरू में थोड़ा समय व्यक्ति कर सकता है, बट मटेरियल कंटामिनेशन का इफेक्ट ऐसा है कि हम एक्सपेक्टेशंस के कारण उस ऑटोमेटिकली उससे दब जाते हैं। वो हमारा जो नेचुरल सेल्फलेस अफेक्शन या लव है वो दब जाता है, और वो हर किसी के साथ होता है। इस तरह मूवीज में है,
वीर ज़ारा में वो वीर पूरा जीवन जेल में बिता दिया टाइप्स वाइप्स, यू नो। तो that doesn't exist in material relationships. It's very, very, very difficult. But on spiritual platform, yes, it can be practiced, and it is practiced by the residents of Vrindavan. तो इसमें शिशुपाल एग्जाम्पल देते, वो इतना द्वेष करता था भगवान से, परफेक्शन मिल गई उसको। क्यों? क्योंकि केवल और केवल भगवान के चिंतन में ही रहता था, द्वेष के कारण, एनवी के कारण। यदुवंशी जो थे, भगवान से उनका पारिवारिक संबंध था, उठते बैठते हर समय बस हमेशा कृष्ण के आसपास ही थे, तो ऑटोमेटिकली वेरी कृष्ण कॉन्शियस। पांडवों का भगवान के प्रति बहुत अफेक्शन था, भगवान का भी पांडवों के प्रति बहुत अफेक्शन था। तो ये 5 एग्जाम्पल दिए हैं जो अलग अलग मूड के कारण भी परफेक्शन प्राप्त कर गए। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ किसी भी प्रकार से रिलेशनशिप में आना ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो ये अगर हमने फेवरेबली कर लिया, हाँ, फेवरेबली मतलब एनिमिटी में नहीं, द्वेष में नहीं, दुश्मनी में नहीं, बट भगवान की सेवा में अगर ये मूड हमने डेवलप करना शुरू करा, तो परफेक्शन गारंटीड है। भागवतम के इस श्लोक से हमारे को भागवतम ये बताने की कोशिश कर रही है कि कृष्ण इतने महान, इतने दयामय, इतने कृपालु भगवान हैं कि कोई द्वेष भी रखता है उनके प्रति तो वो भी परफेक्शन प्राप्त कर लेता है। केवल उनका चिंतन करना चाहिए। हम अपने अपने पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें तो हमारा जो चिंतन है, हमारी जो मेडिटेशन है, वो बहुत जगह बटी हुई है। हाँ, पैसा कमाने में, परिवार पालने में, दुनियादारी में, सोशल मीडिया पे, फोटो डालने पे, बहुत प्रकार से हमारी अपने शरीर में, अपने मानसिक सुख में, अपने पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट में इतनी जगह हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। आईपीएल में, क्रिकेट में, कहाँ कहाँ हमने अपने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इमोशंस की। हाँ, बहुत जगह हमने इस इमोशंस की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। शिशुपाल की एक ही जगह इन्वेस्टमेंट थी, केवल कृष्ण को गाली देने में। उसको और कुछ नहीं सूझता था, केवल कृष्ण की निंदा करनी थी उसको। कंस को और कुछ नहीं सूझ रहा था, केवल वो डर रहा था भगवान से। हर चीज में वो भगवान को ही देख रहा था डर के मारे। उसकी बीवी जब बहुत सुंदर कपड़े पहन के उसके सामने भी आती थी तो वो चमचमाते कपड़े देख के उसको विष्णु ही याद आते थे। इसलिए इनको परफेक्शन मिल गई। तो जितना ज्यादा थिक इंटेंस हमारा मेडिटेशन, हमारा ध्यान भगवान पे होता जाएगा, और हमने जहां जहां दुनियादारी में 50 जगह अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है इमोशंस की, उसको हम वापस विड्रॉ करके भगवान में लगाते जाएंगे, उतना ही हम ये रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आप आगे 16 चैप्टर में हम जो आज करने वाले हैं, इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी कि क्या क्वालिफिकेशन क्या है इस स्टेज पे आने की, रागानुग भक्ति के स्टेज पे आने की, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस के स्टेज पे आने की, इस रागात्मिका भक्तों को फॉलो करने के जो स्टेज पे आने की क्वालिफिकेशन भी क्या है। तो हमने पिछले चैप्टर में काम रूप सेंसुअल अट्रैक्शन जो गोपीज का था वो कर लिया था। वो हमने कर लिया था, उस पर डिस्कशन। अब हम चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई एग्जांपल याद है? हमने 2 एग्जांपल्स पढ़े थे, एटलीस्ट एक एग्जांपल याद है जो बताता था जो गोपीज का लव भगवान के प्रति है, उसकी एविडेंस क्या है कि वो प्योर है? किसी को याद है? चैतन्य महाप्रभु ने भी जैसे उसमें बोला था, क्योंकि जब वो सन्यासी थे, मतलब कि वुमेन से वो हमेशा दूर रहते थे, बट वो फिर भी उन्होंने इसको सबसे सुपीरियर भक्ति का दर्जा दिया है। एग्जैक्टली आपने बाद में जाके पढ़ा था क्या, या नोट्स अच्छे से बनाए थे? मैंने प्रभु पहले पढ़ा था जब आपने कहा था लास्ट वीक, तो वेरी पढ़ा। नाइस, वेरी स्पॉट ऑन, थैंक यू। नहीं तो कई बार मुझे लगता है यार क्लास देके मैं ही चला गया, मल्टीटास्किंग तो नहीं चल रही सबकी, कैमरा बंद करके सारे काम हो रहे हैं, चलो ऑन भी है साथ में। ऑनलाइन क्लासेस का ये फायदा है कि कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट ये नुकसान भी है कि
4-5 काम एक साथ भी हो सकते हैं। कैमरा ही तो बंद रखना है बस। ओके, दैट्स गुड। इतने महाप्रभु जो इतने स्ट्रिक्ट सन्यासी थे कि वो किसी माता जी को अपने पास आके भी प्रणाम करना अलाउ नहीं करते थे। वो राधा कृष्णा के और गोपीज के इन संबंधों के विषय में अपने प्राइवेट चेम्बर्स में भी डिस्कस करते थे, सुनते थे ये कथा। हाँ, तो ये बहुत क्लासिकली इससे पता चलता है कि उसमें कुछ भी मटेरियल कंटामिनेशन नहीं होगा, तभी चैतन्य महाप्रभु उस पर डिस्कस कर रहे थे, नहीं तो वो इतने एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट थे अपने पर्सनल लाइफ में भी और पब्लिक लाइफ में भी कि किसी भी ऑपोजिट जेंडर को आसपास क्या उसके विचार को भी नहीं आने देते थे। चैतन्य महाप्रभु इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो बोलते थे कि किसी डॉल को भी मत छुओ, क्योंकि वो भी माइंड को एजिटेट कर सकता है। और वो राधा कृष्ण के गोपीज के विषय को डिस्कस करते थे। तो ये कुछ एग्जांपल है जिससे पता चलता है कि हाउ प्योर दिस relationship of gopis and Krishna is. Okay, so now we enter chapter 16. तो chapter 16 में संबंध रूप से शुरू हो रहा है। हाँ, अभी प्रभुपाद इसमें संबंध रूप में चैप्टर में बता रहे हैं कि ये जो एटीट्यूड है, ये जो भाव है, जो ब्रजवासियों में जो भाव है संबंध रूप वाला, जैसे नंद और यशोदा में है, ये नंद यशोदा में ये जो बहुत ही कॉमनली फाउंड ये आइडियल कॉन्सेप्ट है कि मैं भगवान का माता पिता हूं। अब भगवान का माता पिता कोई बन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान आदि पुरुष है। आदि पुरुष, जो भगवान स्वयं आदि पुरुष है, मतलब वो हर व्यक्ति से पहले ओरिजिनल पर्सनालिटी थे। उनका माता पिता कोई कैसे बनेगा? बट एक डिवोटी, एक भक्त का ये फीलिंग है, होता है, बहुत ट्रांसेंडेंटल फीलिंग होता है। क्या फीलिंग? कि मैं केयर करूंगा कृष्ण की। हाँ, मैं कृष्ण की केयर करूंगा। अब जो वृष्णि वंश थे, जो वृष्णि थे, जो द्वारका में थे, वो भी सिमिलर भाव रखते थे। फिर द्वारका में भी देखने को मिलता है और वृंदावन में तो और श्योर देखने को मिलता ही मिलता है। ये मूड, ये भाव क्या कि हम कृष्णा की केयर करेंगे। वी विल एक्चुअली टेक केयर ऑफ कृष्णा। इसलिए हम देखते हैं इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ में, बहुत सारी फैमिली अपने लड्डू गोपाल लेके घूमती हैं। लड्डू गोपाल होते हैं। बहुत लोगों को तो अभी चलो एक फैशनेबल ट्रेंड बन गया है कि हमारे पास भी लड्डू गोपाल हैं, बट और फिर उनकी पूल पार्टी, किट्टी पार्टी क्या नहीं करवाते। गोपाल जी भी सोचते होंगे कहाँ फंस गया मैं। तो उनको लगता है कि अरे ऐसे कैसे, गोपाल जी हमारे बच्चे की तरह हैं। हाँ, जब हम किट्टी पे जाते हैं, हम पूल पार्टी करते हैं, तो गोपाल जी क्यों ना करें? फिर क्या होता है, मोहल्ले की 5-7 औरतें आती हैं, एक छोटे पूल में सब अपने अपने गोपाल जी को बिठाती हैं, पूरा गॉगल्स लगा होता है, छतरी होती है, साथ में स्ट्रॉ के साथ ग्लास में भी कुछ रख देते हैं। देखा ना आप सबने? हाँ, और फिर उसको जस्टिफाई किया जाता है कि हमारे बच्चे की तरह है, जब हम कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक सेंस में प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट दूसरी सेंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल, अपनी लाइकिंग्स गोपाल जी पे थोपते हैं, ना कि ये अपना जीवन गोपाल जी के हिसाब से चलाने की कोशिश करें। मैं पहले बहुत बारी बताया, मेरे एक आंटी है, मामी जी हैं, कजन, उनसे मैं एक बारी 15 साल पहले की बात है, मुझे बहुत क्लियरली याद है। उनसे मैं एक दिन बात कर रहा था, वो बहुत फेमस थी हमारे फैमिली में, गोपाल जी रखती हैं, गोपाल जी रखती हैं, जो भी आता है उनके घर में सब गोपाल जी को भोग लगता है, सब कुछ जो भी खाने से पहले गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न पूछा ऐसे कि मामी जी, आप
आपके घर में जो भी आप लाते हो गोपाल जी को भोग लगाते हो पहले? बोले हाँ, हमारे घर में जो भी आता है पहले गोपाल जी को जाता है, लड्डू गोपाल को, फिर हम खाते हैं, बच्चे भी हो चाहे कुछ भी हो। बाहर से कोई चिप्स का पैकेट भी लाएंगे, कुछ भी मार्केट से भी खरीद के लाएंगे, तो उसमें गोपाल जी को पहले भोग लगेगा। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह का ध्यान रखते हो क्योंकि अब गोपाल जी को भोग लगाना है? बोले नहीं नहीं, हमारे गोपाल जी भोले भाव में है, उनको जो खिला वो खा लेते हैं। हाँ, नॉनवेज नहीं खिलाते, पर बाकी अनियन हो, गार्लिक हो, वो तो हम सोचते भी नहीं। जो उसमें इंग्रेडिएंट में कुछ लिखा है नहीं लिखा, जो बच्चे खा रहे हैं वो पहले आके गोपाल जी को दे देंगे। अब ये एज ए प्रैक्टिस इट इज गुड कि बच्चों को आदत डलेगी पहले गोपाल जी को खिला के तुम फिर खाओ, बट दिस कैन बी इम्प्रूव्ड अलॉट। इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और वो क्या है कि ये जो सिखाने की बजाय कि तुम जो कर रहे हो गोपाल जी को करके करके करो, ये सिखाना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो गोपाल जी की इच्छा के हिसाब से करें। हाँ, अगर प्योर डिवोशन एक्सपीरियंस करनी है तो, शुद्ध भक्ति अगर एक्सपीरियंस करनी है तो ये करना ही पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा। अगर शुद्ध भक्ति एक्सपीरियंस करनी है तो व्हाट डज कृष्णा वांट्स, क्योंकि प्यार की परिभाषा ये नहीं होती कि मैं जो भी करूंगा तुम्हारे को साथ लेके करूंगा। नहीं, प्यार जो प्योर प्योर लव है उसकी परिभाषा क्या है? मैं वो करूंगा जो तुम्हें पसंद है। दोनों जगह प्यार का क्लेम किया जा रहा है। एक जगह क्या है, मैं जो भी करूंगा तुम्हें इन्वॉल्व करूंगा, विच इज गुड, ना करने से तो बहुत ही अच्छा है। बट उससे बहुत ज्यादा सुपीरियर क्या है, मैं जो भी करूंगा तुम्हारी इच्छा के हिसाब से करूंगा। हाँ, तो ये वृंदावन का मूड है, ये ब्रजवासियों का मूड है। उनका बहुत स्पेसिफिक मूड है और वो क्या है, वॉट एवर प्लीजेस कृष्णा। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल दिखता है गोवर्धन पूजा के समय। पूरी तैयारी करके बैठे हैं, पूरी तैयारी करके बैठे हैं, और कृष्णा अड़ गए, नहीं नहीं नहीं, आप इंद्र पूजा मत करो, आप इंद्र पूजा मत करो, आप गोवर्धन की पूजा करो। समझा रहे हैं उसको, कृष्ण को, बच्चे को, छोटे की, नहीं नहीं ये तो ट्रेडिशन है, फैमिली का चला आ रहा है बहुत समय से। बोले नहीं नहीं, आप मत करो। अब भगवान क्या क्या तर्क देते हैं, उल्टे पुल्टी बात करते हैं, कोई सुपीरियर है ही नहीं, भगवान तो है ही नहीं, कर्म ही सब कुछ है। तो नंद महाराज भी हंस रहे हैं कि क्या क्या अनशन बोल रहे थे, क्या नॉन वैदिक बातें बोल रहे, शास्त्रों से विरुद्ध बोल रहा है बच्चा। बट गोल फोकस एक ही है, इस बच्चे की खुशी। तो ये एक चीज पे आके नंद महाराज और सारे वृंदावन वासी कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है हम इंद्र पूजा नहीं करते, कृष्ण खुश हो जाएगा। कैन यू इमेजिन, पूरा अरेंजमेंट अगर कर दिया हो और ट्रेडिशन चला आ रहा हो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और एक बच्चे को खुश करने के लिए आपने पूरा ट्रेडिशन बंद कर दिया, ये डर से कि भैया वो इंद्र गुस्सा होकर कुछ प्रकोप दिखाएगा। आपने दिखाया भी इंद्र ने, जब इंद्र ने प्रकोप दिखाया तो सारे वृंदावन वासी ऐसे नहीं था कृष्ण को बोलने चले गए कि बस करा ली ना ऐसी तैसी, तेरे वजह से कभी क्या क्या हो रहा है। किसी ने कंप्लेन नहीं करी कृष्ण को, सब भगवान के पास गए हेल्प मांगने, सब भगवान के पास गए और किसी ने कंप्लेन नहीं करी, किसी ने ताने नहीं मारे, किसी ने ये नहीं बोला कि आज के बाद नहीं, इस बार तेरे चक्कर में फंस गए, अब अगली बार नहीं फंसना। नहीं, अगली बारी वो फिर करेंगे, अगली बारी फिर करेंगे, हर बारी ऐसे ही करेंगे वो लोग। कृष्ण को पसंद है, ओके ठीक है, भगवान को खुशी मिल रही, ओके ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये दिस इज वेरी सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। इसलिए हमारी स्टेज पे हम हम सारा का सारा कुछ भगवान की प्रसन्नता के हिसाब से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वी आर नॉट एट दिस स्टेज, हम इतना प्यूरिफाइड नहीं है। बट एटलीस्ट हम थोड़े थोड़े अपने जीवन के एस्पेक्ट्स में इस फिलोसफी सिद्धांत को लाने चाहिए, थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहना चाहिए। हाँ, बहुत कुछ हम अपने घर पे बहुत कुछ कुकिंग करते हैं
और वो मोस्टली सारी कुकिंग हमारी पसंद से होती है। मम्मी हमसे पूछती है अच्छा आज क्या खाना है, अच्छा मम्मी आज ये बना दो, ठीक है, वही जाके भगवान को भोग लग जाता है। फिर बोलते हैं अच्छा आज पिज्जा खाना है जी, ओके, वही जाके भगवान को भोग लग जाता है। फिर आज छोले चावल खाने हैं जी, आज राजमा चावल खाने हैं, आज ये बना दो, आज पराठे बना दो, जो भी हम डिसाइड करते हैं फिर वो जाके भगवान को भोग लग जाता है। बहुत कम दिन ऐसे होते हैं कि हम ये सुबह उठ के सोच रहे हैं अच्छा आज आज गोपाल जी को क्या पसंद आएगा, अच्छा आज हमारे जगन्नाथ जी को, गौरनिताई को क्या पसंद आएगा, वो हम बनाते हैं और वही हम खाएंगे। अब कितने घरों में, आप सबके घरों में मोस्टली ऑफरिंग होती होगी, राइट? अब 365 दिन में कितने दिन हैं हम ऐसा सोचते हैं? बहुत कम, बहुत कम। हाँ, बहुत कम। इसलिए ये एक बेनिफिट है मंदिर में सेवा करने का, एटलीस्ट वंस अ वीक या व्हाटएवर, वी जस्ट कम टेंपल में आके, और हमारा एक ही फोकस रहता है, भगवान के लिए क्या पसंद आएगा, भगवान को क्या अच्छा लगेगा। उसमें भी कुछ डिवोटीज आते हैं जब कुकिंग करने आते हैं, और उसमें भी उनकी कुकिंग ऐसी होती है कि मैं घर क्या लेके जा सकूंगा, वही बनाता हूँ जो मुझे स्वाद लगेगा। बट हम घर में सोचे, हम 3 बार एक दिन में बनाते हैं, साल में 365 दिन है, तकरीबन 1000 से ज्यादा ऑफरिंग हम करते हैं, जो घर में रेगुलर ऑफरिंग कर रहे हैं, एटलीस्ट हफ्ते में दिन में 2 बारी तो करते ही हैं जिनकी प्रॉपर ऑफरिंग चल रही है। अब 700-800 ऑफरिंग में से हम कितनी बारी ये कैलकुलेट करते हैं कि ओके ये भगवान को अच्छा क्या लगेगा इसमें, मे भी जन्माष्टमी पे, मे भी राधाष्टमी पे, मे भी 2-5 और त्योहारों पे भी आ जाए तो आ जाए। मैक्सिमम कैलकुलेशन, मैक्सिमम क्या रहता है, what I like and I'll offer to Krishna। अब इसमें कोई गलती नहीं है, ये सुपीरियर नहीं है, बस इतना ही है। तो अब ऐसा है कि हम घर पे जब हम खा रहे हैं तो खाना हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से खाते हैं, और खाना भी चाहिए तो भी शरीर को भी नरिश करता है। बट कभी कभी ऑफरिंग केवल और केवल भगवान को ही सेंटर में रख के करनी चाहिए, घर के अंदर भी कभी कभी केवल और केवल भगवान को सेंटर रख के करनी चाहिए। हर समय नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट कभी कभी करना चाहिए। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा था कि एटलीस्ट कुछ एस्पेक्ट्स लाइफ के ऐसे होंगे जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं व्हाट प्लीजेस कृष्णा। जहां पे हम अगर एक फोटो खींचें उस इवेंट की, हाँ, एक पूरे इवेंट की, हम शॉपिंग करने गए, हमने रेसिपी डिसाइड करी, हमने मेन्यू डिसाइड किया, हमने कुकिंग करी, प्लेट में लगाया, सब करा, भोग लगाया, और फिर प्रसाद ग्रहण किया। अगर हम उस पूरे इवेंट की एक फोटो खींचें तो उस फोटो में हम नहीं दिखें, सिर्फ भगवान दिखें। वो कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, उसमें आपका डोनेशन हो सकता है, उसमें कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कुछ गिफ्ट देना हो सकता है भगवान को, कुछ भी हो सकता है। उस इवेंट की जब आप फोटो खींचो तो उस इवेंट की जो फोटो होगी उसमें आप नहीं दिखने चाहिए बिल्कुल भी। ये सेल्फलेस डिवोशनल सर्विस है जो वृंदावन वासी 365 दिन सारा 24 के 24 घंटे करते हैं, हर समय। वो अपने जीवन के किसी भी इवेंट की फोटो में होता ही नहीं है। ये कॉन्ट्रास्ट में सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि हम किधर हैं और वो कहाँ पे हैं, थोड़ा समझ जाए। नंद यशोदा महारानी का जो कॉन्शियसनेस है वो केवल और केवल सिंगल फोकस्ड है, व्हाट प्लीजेस कृष्णा, बस, सारा समय, हर समय। अब वो मक्खन बना रही है तो वही मक्खन बना रही है बेस्ट गाय का, ताकि कृष्ण खा सके। वही बच्चा जब दूध पीने आता है तो वही बच्चे को दूध पिला रही है क्योंकि बच्चा भूखा है। जब उसका बच्चे के लिए जो दूध बना रही है वो दूध उबलने लगता है तो उसको छोड़ के बच्चे को नीचे रख के दूध उतारने जाती है। हाँ, फिर वही बच्चा जब माखन तोड़ देता है, गिरा देता है दही जो जो बना रही थी, और भागती है उसके पीछे छड़ी लेके, वो भी बच्चे के लिए। कोई भी ऐसी लीला ऐसी नहीं है जिसमें यशोदा माई अपने को सेंटर रखे, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये और गोपिस का भी सेम है, और बाकी वृंदावन वासियों का भी सेम है। कृष्ण के सखा भगवान के साथ भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, हाँ, लंच शेयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एक ही सिंगल फोकस है, हाँ,
कृष्णा को किस में प्लेजर मिलेगा, बस। किस में प्लेजर मिलेगा। तो ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपने निजी लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज में, इट्स वेरी हेल्दी टू प्रैक्टिस इट। अब एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, प्रभुपाद बहुत क्लियर है इस पे, बिल्कुल कोई इधर उधर की बात नहीं। अरे प्रभुपाद बहुत ही स्पेसिफिक है इस पे कि ये जो इटर्नल डिवोटीज है, वृंदावन वासीज हैं या द्वारका के वासीज हैं, हाँ, ये जो जो इनके पद चिन्हों पे जो भक्त लोग चलना चाहते हैं, हाँ, इनके पद चिन्हों पे जो भक्त लोग चलना चाहते हैं, ये लोग रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो नियम है उसको फॉलो करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो उस स्टेज तक आ गए हैं जहां पे उनकी नेचुरल अट्रैक्शन है कृष्ण के प्रति, नेचुरल अट्रैक्शन है। हमारा भी ये गोल है कि हम इस स्टेज तक आए, बट अगर इसको बहुत कैलकुलेटेड फॉर्म में देखा जाए कि कैसे पता चलेगा कि हम इस स्टेज तक आए हैं या नहीं, एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल जो हमें पार करना है वो ये है नो मटेरियल डिजायर की। हाँ, हमारी भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? हमारी भक्ति की शुरुआत होती है श्रद्धा से। आदौ श्रद्धा, इट बिगिंस विद श्रद्धा। फिर श्रद्धा के कारण क्या होता है? हम साधुओं का संग करने आते हैं। साधुओं का जब हम संग करने आते हैं तो साधु हमारे को क्या बोलता है? मेरी सेवा करो या भगवान की? तो भगवान की सेवा करो। भजन क्रिया, भगवान के भजन में लगाता है हमारे को। जब जैसे ही भगवान का भजन शुरू करते हैं, अनर्थ निवृत्ति आने होने लगती है। अनर्थ, अर्थ मीन्स समथिंग विच इज ऑफ वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू है। अनअर्थ मीन्स वो आइटम जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो बिना किसी वैल्यू की हमारे हृदय में इतनी गंदगी भरी है जन्मों जन्मों से, उसकी निवृत्ति होने लगती है, वो साफ होने लगती है, वो कम होने लगती है, अनर्थ निवृत्ति होती है। अब ये जो चौथी स्टेज है अनर्थ निवृत्ति की, ये एक भक्त के लिए सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है, पार करने वाला। अब इस स्पीड ब्रेकर को पार करने में बहुत साल चले जाते हैं एक भक्त के, और वो किस तरह पर डिपेंड करता है, वो कितनी अच्छी साधना कर रहा है, कैसा उसका एटीट्यूड है। वो भक्तों को निंदा तो नहीं करता, वो अपराध तो नहीं कर रहा मंदिर में आके, उसकी रीडिंग, उसकी हेयरिंग कैसी है। तो जितना जितना ये अच्छा होगा, उतना ही अनर्थ निवृत्ति, उतनी ही हमारी अनवांटेड मटेरियल डिजायर्स क्लियर होती जाएंगी। और हम खुद भी देखते हैं कि हम 2-3 साल पहले सपोज मंदिर आ रहे हो और अपने आप को थोड़े समय बाद नोटिस करें गुड अच्छी चैंटिंग के बाद, तो सच में ऐसा लगता है कि यार जबरदस्ती का मैं इतना बोझ लेके अपने ऊपर चल रहा था, मटेरियल कंटामिनेशन का, इतनी सारी मटेरियल डिजायर्स का, ये तो ऑटोमेटिकली चलेगी मेरे हार्ट से। हाँ, कोई सिंसियरली अगर प्रैक्टिस करे, भगवान को प्रे करे, तो ये अनर्थ निवृत्ति की स्टेज जल्दी पार हो सकती है, बट काफी साल लग जाते हैं इसमें। बट अनंत निवृत्ति के साथ साथ में क्या हो रहा है, हमारे जब अनर्थ काफी हद तक खत्म हो जाते हैं, तो हम किस स्टेज पे आते हैं? निष्ठा की, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, निष्ठा की स्टेज पे। फिर हम आते हैं रुचि की स्टेज पे, आसक्ति की स्टेज पे। हाँ, हमारा टेस्ट, नेचुरल टेस्ट आता है। हाँ, हम अटैच होने लगते हैं भगवान से, और काफी अटैच हो जाते हैं। फिर अगर हम भगवान की सेवा ना करें, भगवान का नाम ना लें, भक्तों के साथ ना रहें, तो हमारे को जीवन हेल लगने लगता है, कहाँ फंस गए यार। हाँ, छुट्टियां भी पसंद नहीं आती, कोई चीज पसंद नहीं आती फिर, क्योंकि इतनी अटैचमेंट हो चुकी होती है भगवान से और भक्ति से। हम्म, और नेचुरल एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। हाँ, कितनी बारी हम सुबह उठ के सोचते हैं ना, ओह सुबह में उठ गया, वाह मजा आएगा, अच्छे से चैंटिंग करूंगा। हर बार याद दिलाना पड़ता है खुद को, अरे 16 माला करनी है, चलो बैठो। कितने दिन हम ऐसा टेस्ट एक्सपीरियंस करते हैं, और क्योंकि हम टेस्ट एक्सपीरियंस नहीं करते, एट द ड्रॉप ऑफ हैट थोड़ा सा भी लाइफ में कुछ आता है तो फटाफट माला छोड़ देते हैं, फटाफट माला साइड। और माइंड भी इतना अमेजिंग है, ऐसे ऐसे आइडिया प्रोजेक्ट करता है, पहले ये फिक्स कर लो फिर माला करेंगे, हाँ, पहले तुम इस चीज को ठीक कर लो फिर माला करेंगे।
फिर ऐसे कर लो, फिर हम मंदिर जाएंगे, फिर ऐसे कर लो तब हम क्लास में आना शुरू होंगे, पहले ये चीज सॉल्व हो जाए लाइफ में, फिर हम अच्छे से रीडिंग करेंगे। इसका सिंपल मीनिंग क्या है? नो टेस्ट, नो अटैचमेंट। क्योंकि जिसको टेस्ट है, जिसको अटैचमेंट की स्टेज पे वो व्यक्ति आ गया है, वो अपनी पूरी दुनिया हिला देता है आसपास की, ताकि उसकी चैंटिंग, उसकी हेयरिंग अच्छे से हो, ना कि दुनिया उसको हिलाती है। हमें तो दुनिया की जरूरत ही नहीं हिलाने की, हमें तो एक मैसेज हिला सकता है फोन पे सिर्फ। एक किसी का एक पोस्ट हमारी माला छुड़वा सकता है, हमारा तो हाल ऐसा है। है कि नहीं? एक बुरी खबर हमारे को सब खत्म करा देती है। एक 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 बुरा एक्सचेंज हमारे किसी रिलेटिव से हमारे को इतना डिस्टर्ब कर देता है, आज नहीं माला कर सकता, आई एम वेरी डाउन टुडे, आज माला नहीं होगी, आई एम टू डिस्टर्ब। दिस इज आवर स्टेज। हाँ, मन में प्रश्न आते हैं। मन में प्रश्न कैसे आते हैं? मन में प्रश्न आते हैं कि भाव भक्ति कब मिलेगी, मैं भी वृंदावन वासी जैसा प्रैक्टिस करूँ ना, मैं भी रागात्मिक का भक्त बनूं। बाबा पहले पहले बहुत कुछ बेसिक्स के लिए, अभी बेसिक्स बहुत सॉल्व करने हैं अभी। हाँ, तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है पहली? मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन। कोई मटेरियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। और उसका वो स्पेसिफिक क्या वर्ड यूज कर रहे हैं प्रभुपाद? He proclaims himself a follower of Nanda, Yashoda or Gopis, while at the same time his abominable attraction for mundane sex life is visible. Such manifestation of divine love is mere imitation and has no value. When one is actually spontaneously attracted to the loving principles of the gopis, there will be found no trace of any mundane contamination in his character. ऐसे भक्त के कैरेक्टर में कोई मंडेन कंटामिनेशन नहीं दिखेगा, ट्रेस भी नहीं दिखेगा। हाँ, जो स्पॉन्टेनियसली भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो गए। तो ये बड़ा क्लियर कट, बहुत ही क्लियर कट तरीका है ये जानने का कि हमारी कितनी प्रगति हुई है। हाँ, बहुत क्लियर कट तरीका है जानने का। किसी बाहर के व्यक्ति को बताने की हमें जरूरत ही नहीं है कि प्रभु मैं एडवांस कर रहा हूँ कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि मैं आध्यात्मिक प्रगति कर रहा हूँ कि नहीं। सीधा सीधा ये देखना है हमारी मटेरियल कंटामिनेशन कितनी है, हमारा हाल क्या है, कितना मैं काम, क्रोध, मोह, मत्सर या इन सबसे फंसा हूँ। इन सिंपल भाषा, कितना मैं ऑपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन से एजिटेटेड हो रहा हूँ, कितना मैं एंगेज हो रहा हूँ इन चीजों में, कितना मैं पैसे के लिए पीछे भाग रहा हूँ, कितना मैं अपनी नेम फेम पोजीशन के लिए सारे काम कर रहा हूँ मंदिर में, कितना मैं हर समय स्कीम लगाता रहता हूँ कि लोगों को पता चले मैं कितना महान हूँ। ये थोड़े से फैक्टर्स हैं, सिर्फ यही जानने हैं। हम आके बात भी ऐसे करते हैं कि हाँ सामने वाले को पता चल जाए भाई मैंने क्या करा है सेवा। बहुत बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करके बताते हैं कि प्रभु जी हमने ऐसा ऐसा किया है जी। एक्चुअली हमारे को क्या सुनना होता है, वाह यार तुम तो बड़े महान हो। हाँ, सुनना यही होता है हमारे को। तो दीज आर ऑल मटेरियल कंटामिनेशन। ऐसा भक्त स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस नहीं प्रैक्टिस कर सकता, उसको समय लगेगा। तो अपने को बहुत क्लियरली जान लेना, पहचान लेना इज वेरी हेल्पफुल। और ये बहुत बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है प्रभुपाद की। नीचे वाले पैराग्राफ में जो रूप गोस्वामी एक चीज बोल रहे हैं नीचे, हाँ, when one is, इसको हाईलाइट कर लो, it is said by रूप गोस्वामी, when one is actually liberated from material contamination, अब जब कोई मटेरियल कंटामिनेशन से ऊपर चला गया, he can always remember an eternal devotee in Vrindavan in order to love Krishna in the same capacity. And developing such an aptitude, one will always live in Vrindavan even within his mind. हाँ, फिर वो नहीं छोड़ सकता, फिर वो नहीं छोड़ सकता वृंदावन से, उसका मन हटता ही नहीं है कभी भी। वो बहुत कॉन्स्टेंटली मेडिटेट कर रहा है अपने
भगवान के रिश्ते पे, अपने भगवान के रिश्ते पे मेडिटेट कर रहा है। प्रभुपाद आगे इसमें बोल रहे कि भी हो सके पॉसिबल तो फिजिकली ब्रज भूमि में वृंदावन में जाना चाहिए, बट हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट माइंड में तो जा सकते हैं। वन कैन मेडिटेट एनीवेयर ऑन लिविंग इन दैट सिचुएशन। श्रील प्रभुपाद जब यूएस में आ गए थे तो प्रभुपाद यही बोलते थे कि मैं सिर्फ एक ही चीज मिस कर रहा हूँ, क्या? वृंदावन। बट वृंदावन हर समय मेरे कॉन्शियसनेस में, मेरे माइंड में है। मैं कभी वृंदावन से सेपरेट नहीं हुआ। दो चीजें प्रभुपाद बोलते थे जिससे मैं कभी सेपरेट नहीं हुआ, एक है वृंदावन और दूसरे उनके स्पिरिचुअल मास्टर गुरु से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे ये पता चलेगा वो व्यक्ति की एडवांसमेंट क्या है, क्या सिचुएशन है। जो भक्त एक्चुअली प्रगति कर गया है, जो एक्चुअली स्पिरिचुअली उतना एडवांस्ड है कि वो नहीं, कभी मैनिफेस्ट नहीं करेगा। हाँ, कभी भी वो मैनिफेस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो कितना वो एडवांस कर गया, जो ये दिखा रहा है, इसका मतलब नौटंकी हो रही है। वो एक्चुअली में स्पिरिचुअली एडवांस नहीं किया। A devotee who is actually advanced in Krishna consciousness, who is constantly engaged in devotional service, should not manifest himself, even though he has attained perfection. This is a very specific instruction. This is a very specific instruction. Do not manifest. तो जो बहुत एडवांस डिवोटीज भी है ना, जो बहुत एडवांस डिवोटीज भी हैं, कपिल प्रो मैंने आपको एक मैसेज भेजा, जो बहुत एडवांस डिवोटीज भी हैं, वो कभी मैनिफेस्ट नहीं करते, कभी दिखाते नहीं है कि वो एक्चुअली एडवांस्ड है। हाँ, कभी नहीं दिखाते। और यही साइन है उनका कि वो एडवांस्ड हैं। अब प्रभुपाद बहुत बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों। क्योंकि बहुत बारी हम प्रभुपाद की लाइफ में भी आप देखोगे, प्रभुपाद के पर्सनल एग्जांपल से भी आप देखोगे, प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को, आपको वो पास्ट टाइम पता है प्रभुपाद का, जब प्रभुपाद 1977 में अपने लास्ट ईयर में इतने बीमार थे और कुंभ मेला पे गए थे। हाँ, कुंभ मेला पे प्रभुपाद गए, प्रभुपाद बहुत बीमार थे और बहुत ज्यादा बीमार होने की वजह से प्रभुपाद तो सुबह उठे नहीं एक दिन, और ठंडी एकदम प्योर विंटर थी, और कुंभ मेला में टेंटों में सो रहे हैं और पूरी विंटर है और जाके ठंडे गंगा स्नान करना है। तो क्या हुआ, जो जितने भी प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे, मोस्टली ऑस्ट्रेलियन, यूरोपियन, अमेरिकन जितने भी थे, कोई भी सुबह उठा नहीं उठा मंगल आरती के लिए। तो प्रभुपाद को पता चला कि कोई सुबह उठा नहीं है, कोई सुबह गया ही नहीं है। तो प्रभुपाद ने क्या किया, इतनी तबीयत खराब में वो खुद उठे अगले दिन, फिर गए नहाने, ठंडे पानी में नहाए, और ये देख के सारे डिवोटीज उठ के फटाफट आ गए वहां पे। तो पूरा का पूरा लाइफ अगर प्रभुपाद को देखेंगे तो वो भी माला अपनी बीट्स पे लेके चैंट कर रहे थे। एक बार इंद्रदुम्न स्वामी बता रहे थे कि प्रभुपाद के साथ वो वॉक कर रहे थे और 1 मिनट भी खाली नहीं जा रहा था जिसमें प्रभुपाद गोविंद नारायण कृष्ण हरि चलते चलते ऐसे बोली जा रहे थे, ऐसे ही बोली जा रहे थे। माला नहीं थी हाथ में, पर ऐसे ही बोली जा रहे थे।
भगवान का नाम ले जा रहे थे। कितना कांस्टेंट, कितना इंटेंस ये रिमेम्बरेंस होगा। और महाराज बोले थे कि हम वॉक कर रहे हैं, प्रभुपाद एक लाइन बोलते हैं कुछ किसी टॉपिक के ऊपर, एंड देन अरे कुछ ना कुछ चैंटिंग कर रहे हैं भगवान के नाम की, उतने गैप में भी जब वो चुप हैं या सुन रहे हैं किसी को। इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। तो प्रभुपाद को कोई जरूरत नहीं थी रेगुलेटेड तरीके से माला करने की, सारे रूल फॉलो करने की, आके दर्शन पे आरती में आना, प्रणाम करना, बट वो किस लिए कर रहे थे? अगले लाइन में लिखा है, द आइडिया इज दैट ही शुड ऑलवेज कंटिन्यू टू एक्ट एज अ नियोफाइट डिवोटी एज लॉन्ग एज हिज मटेरियल बॉडी इज देयर। जो रूल्स हम पे लागू हो रहे हैं वही वो साधु संत अपने ऊपर भी उसी को लागू करते हैं। Activities in devotional service under regulative principles must be followed even by pure devotees. But when he, अब वो इतना एडवांस हो गया, when he actually realizes his actual position in relationship with the Lord, he can, along with discharging of devotional service, think within himself of the Lord under the guidance of a particular associate of the Lord and develop his transcendental sentiment in following that associate. अब उस भक्त को ये भगवान की कृपा से ये रियलाइज हो गया है। क्या रियलाइज हो गया? कि उसका भगवान से संबंध क्या है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तब भी बाहरी दृष्टि में पब्लिक में आके वो वैसे ही बैठ के अपनी माला कर रहा होता है, बट विद इन हिज हार्ट वो भगवान पे चिंतन कर रहा होता है, अपने उस रिलेशनशिप के बेस पे, रागात्मिका भक्त को फॉलो करके। इसलिए बड़ा मुश्किल है ये बताना कि कितना कोई एडवांस है डिवोटी, स्पेशली जो बहुत सालों से और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको देख के बता नहीं सकते कि, क्योंकि बाहरी दृष्टि से देख के ऐसा ही लगता है कि जैसे हम कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, बट वो किस स्टेज पे है भक्ति की, निष्ठा है, रुचि है, आसक्ति है, भाव है, भगवान ने क्या रेसिप्रोकेशन उनके साथ करी है, बहुत कठिन है बताना। इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपनी डीलिंग्स में ऐसे डिवोटीज के साथ भी, सीनियर डिवोटीज के साथ। प्रभुपाद क्लासिक एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत फेमस एक ग्रुप है सिद्ध प्रणाली वाला, जिसमें बाबा जी गुरु है, वो शिष्य को बताएंगे जी तुम्हारी सेवा क्या है, तुम्हारी सेवा है भगवान के धाम में झाड़ू मारने की, तो तुम झाड़ू मारो रोज। अब प्रभुपाद बोले ये इतना इतना डिस्टॉर्टेड तरीका है, इतना डिस्टॉर्टेड तरीका है कि वो इमेजिन करते हैं कि वो भगवान के एसोसिएट हैं और भगवान के धाम में उनकी ये सेवा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस पे बहुत क्लियर कमेंट दिए हैं कि ये आर्टिफिशियल होने की वजह से इतना ज्यादा ब्लॉक कर देता है एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल रियलाइजेशन को कि तुम और कुछ करते ही नहीं हो, तुम वो एक पर्टिकुलर तरीके में सेवा कर रहे हो तो जो एक्चुअली तुम्हारी स्वरूप है भी नहीं। हाँ, तो इसको प्रकृति सहजीय बोला गया है, सूडो सेक्ट। हाँ, और ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में बात नहीं करते, नियमों को फॉलो करने के बारे में बात नहीं करते। हाँ, आपने देखा होगा अगर वृंदावन में जाओ तो कई लोग हैं वो स्पॉन्टेनिटी के कारण नेचुरली बस जो जो तुम्हारे मन में है ठाकुर जी एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे मैं अपनी मामी जी का बता रहा था, वो तो बोले हैं जो करना है करो, जो जैसे भी तुम्हें उनको इन्वॉल्व करना है करो, जैसी भी भक्ति करनी है करो ना। जैसी भी भक्ति करनी है, जैसी भक्ति करनी के चक्कर में थोड़े समय बाद जब जीवन में प्रॉब्लम आती है तो वो भक्ति समाप्त हो जाती है, उसमें कोई वैल्यू रहती ही नहीं है, क्योंकि हमने प्रॉपर सिद्धांत के बेस पे अपने को ट्रेनिंग ही नहीं दी। और ये मन इतना ज्यादा रास्कल है, ये हमारे को ही वीक कर देता है, हमारे को ही चीट कर देता है। तो प्रभुपाद आगे कॉन्जुगल लव, जो माधुर्य रस है, उस पर बात कर रहे हैं। हाँ, तो जो गोपीज हैं या जो द्वारका की जो क्वींस हैं कृष्णा की, हाँ, तो ये स्क्रीन बंद कर सकते हो आप। जो गोपीज हैं या जो द्वारका की रानी है, ये दोनों कॉन्जुगल लव की कैटेगरी में, माधुर्य के रस की कैटेगरी में ही आती है। बट इसमें जो भगवान की पत्नी है उससे सुपीरियर है गोपीज का प्रेम भगवान के लिए। वो गोपीज का प्रेम भगवान के लिए सुपीरियर है जो भगवान की वाइफ्स हैं उसके मुकाबले। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि
अब टेक्निकली बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, बट इसको बोलते हैं परकीय रस। परकीय रस मीन्स वो रस जो आउटसाइड ऑफ मैरिड लाइफ है। दीपक प्रभु, आप कुछ क्वेश्चन है, बोलो। जी, मैं बोल रहा था कि जो अभी आप बता रहे थे ना कि किसी को जज नहीं कर सकते ऐसे, बट हम्म। प्रभु जी ह्यूमन टेंडेंसी तो हमेशा जज करने की ही है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ह्यूमन टेंडेंसी जज करने की नहीं है, कंटामिनेटेड ह्यूमन टेंडेंसी है जज करने की। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब ये है कि हम हर व्यक्ति को, सामने जो भी व्यक्ति है, हमारी हमारी निजी सोच के हिसाब से देखते हैं। अब रियलिटी ये है कि हाँ, ऐसा होगा कि जैसे जितनी जितनी हमारी सोच है, जितनी हमारी समझ है, हम सामने वाले को वैसे ही देखेंगे। तो जब हम जज करने की बात करते हैं, तो अगर सपोज हमारे सामने कोई भक्त है और वो नियमों का पालन नहीं कर रहा, हम्म, तो हम जाके दूसरों को उसकी निंदा करे बजाय, या हम जाके उसको उसको क्रिटिसाइज करने के बजाय, हमें अगर लग रहा है कि कोई बात ठीक नहीं है सामने वाले में, तो हम या तो अब खुद डिस्टेंस बना लें उस व्यक्ति से, या उनकी कोई अथॉरिटी से एक बार जाके डिस्कस कर लें कि प्रभु या माता जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक्टिविटी ठीक नहीं है इस पर्टिकुलर भक्त में, क्या मेरा सोचना ठीक है? हम्म? तो उससे होता क्या है कि अगर सामने वाला व्यक्ति, जो जो बड़े हैं स्पेशली, वो अगर वो खुद भी जानते हैं कि हाँ, ये भक्त कोई डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, तो वो हमारे को बोल देंगे, हाँ प्रभु, ये भक्त स्ट्रगल कर रहा है, आप दूरी बना के रखो, आपकी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे इन्फॉर्म करने से किसी बड़े वरिष्ठ भक्त को भी पता चल जाए कि उनकी ये प्रॉब्लम है, और उनकी हेल्प करने की कोशिश करें। होता क्या है, हम जब किसी में वीकनेस देखते हैं, तो हम जज करने की जो हमारी टेंडेंसी है, उस उसको कंटामिनेटेड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम पीठ पीछे कहानी मारते हैं, हम क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं, हम मजाक उड़ाने लगते हैं, हम उस व्यक्ति की इमेज डिस्ट्रॉय करने लगते हैं दूसरे भक्त के सामने। वो अवॉइड करना है। अगर हमें एक्चुअली किसी भक्त में कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो दो ही तरीके हैं उससे डील करने के। या तो आप शांति रखो और आप दूरी बनाओ, बिना क्रिटिसिज्म करे माइंड में भी, या आप किसी सीनियर डिवोटी को जाके डिस्कस करो कि ये इशू है, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर मी। क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति की रियलिटी हमें ना पता हो। जैसे एक बारी क्या हुआ, एक भक्त एक रूम के अंदर था, और बाहर वाले रूम से हस्बैंड और वाइफ की बहुत गंदी तरीके से बात करने की आवाजें आ रही थी, और बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे आपस में। और वो 5-7 मिनट तक चलता रहा, जिसमें जिसमें वो एक दूसरे पे एलिगेशन लगा रहे हैं एंड ऑल दैट। और ये भक्त वहां से सुन के चला गया, और 2 दिन बाद पता चला पूरे मंदिर में क्या बात फैल गई, ये हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं आपस में। हाँ, इनका रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है आपस में। और जब थोड़े दिनों बाद उन हस्बैंड वाइफ को पता चला, उनको इतना बुरा लगा, उनको इतनी शर्मिंदगी हुई कम्युनिटी में आने के लिए, क्योंकि एक्चुअली वो एक कलयुग के ऊपर एक ड्रामा परफॉर्म कर रहे थे, जिसके डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहे थे वो लोग। बट ये भक्त ने सिर्फ वो डायलॉग सुने, क्योंकि वो आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे एक दूसरे पे बोल के। उसने जानने की कोशिश ही नहीं करी कि एग्जैक्टली क्या चल रहा था इनके बीच में। उसने सीधा जाके ब्रॉडकास्ट कर दिया कि ये पति पत्नी का ऐसा संबंध है जी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, हमारे तो जो स्पिरिचुअल बुरा हाल होगा वो तो होगा ही होगा, बट वो हस्बैंड वाइफ का भी अननेसेसरी डिस्ट्रेस हुआ, कम्युनिटी का भी क्यों भी डिस्ट्रेस में डाला हमने। तो ये जो जज करके जो गॉसिप में कन्वर्जन है ना, ये बहुत रिस्की है, इससे बचना है। बाकी जज जज तो हम ऑटोमेटिकली कर ही लेते हैं, क्योंकि हम सामने अगर कुछ सही या गलत होता है वो देख रहे हैं, तो हम तारीफ भी करते हैं, बुराई तो हमारे मन में हो ही जाती है। ठीक है ब्रो। थैंक यू। यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा।
तो ये नेक्स्ट है कॉन्जुगल लव, और फिर है पेरेंटहुड और फ्रेंडशिप, ये जो बेसिकली जो रस है भगवान के साथ। अब इसको कॉन्जुगल लव को केली भी बोला गया है। केली मीन्स भगवान के साथ डायरेक्टली ज्वाइन करना किसी एक्टिविटी में। हाँ, अब बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं, दिस डेवलपमेंट ऑफ कॉन्जुगल लव कैन बी पॉसिबल ओनली विद दोज who are already engaged in following the regulative principles in devotional service, specifically in the worship of Radha and Krishna in temple. अब ये कॉन्जुगल लव कौन डेवलप कर पाएगा? जो ऑलरेडी नियमों का पालन करके डिवोशनल सर्विस में एंगेज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी को स्पॉन्टेनियस प्लेटफॉर्म पे भी जाना है जहां पे वो राधा कृष्ण की लीला में भाग लेगा, उसको रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो भक्ति के हैं वो पार करके ही जाना होगा, जिसमें राधा कृष्णा की विग्रह की सेवा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ऐसे जो भक्त हैं वो ग्रेजुअली क्या करते हैं, भगवान की जो विग्रह है, डीटी है, उनके प्रति अपना स्पॉन्टेनियस लव डेवलप होता है। भगवान के जो लविंग अफेयर्स हैं वृंदावन में गोपीज के साथ, वो सुन के उनका ग्रेजुअली अट्रैक्शन उन लीलाओं की तरफ डेवलप होता है। हाँ, फिर वो हायर स्टेजेस पे ग्रेजुअली वो भक्त पहुंचता है। प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं कि ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो माधुर्य रस का, ये सिर्फ स्त्रियां नहीं कर सकती भगवान के लिए, पुरुष भी कर सकते हैं। हाँ, पुरुष भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के प्लेटफॉर्म पे। और सिर्फ जो फ्रेंडशिप का रिश्ता है भगवान से, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आदमी ही कर सकते हैं, वो स्त्रियां भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा के स्तर पे ये सारे रिश्ते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल पद्म पुराण से आता है। जब दंडकारण्य के फॉरेस्ट में बहुत सारे सेजिस ने, जब रामचंद्र वहां रह रहे थे सीता देवी लक्ष्मण के साथ, तो जब उनको देखा तो रामचंद्र की ब्यूटी से बहुत कैप्टिवेटेड हो गए। हजारों में थे ये जो साधु थे, सन्यासी थे। हाँ। और उनकी डिजायर हुई कि वो भी भगवान को एम्ब्रेस करें, गले मिले जाके, जैसे सीता देवी मिल रही है। हाँ, अब ये सारे के सारे सेजेस जो थे, ये सारे गोपी के रूप में जन्म लिए कृष्ण लीला में। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिजायर थी वो परफेक्शन में थी, प्योर थी एकदम। वो इच्छा पूरी करने उनको कृष्ण लीला में वो अपॉर्चुनिटी मिली गोपीस के रूप में आने की। हाँ, ये पद्म पुराण में पूरा डिस्क्रिप्शन है इसका। जब उन्होंने रामचंद्र भगवान के सामने अपनी इच्छा रखी, हाँ, तो राम भगवान एकदम चुप रहे। इसका मतलब है उन्होंने उनकी प्रेयर को एक्सेप्ट किया। हाँ, और कृष्ण रूप में जब अपने पूर्ण रूप में आए, अपनी पूरी की पूरी शक्ति के साथ जब भगवान प्रकट हुए कृष्ण लीला में, तो ये सारी की सारी जो ये सारे सेजिस थे, ये गोपियों के गर्भ में पैदा हुए गोकुल में। हाँ? और वहां पे उन्होंने भगवान के साथ गोपी के रूप में संबंध स्थापित किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है माधुर्य रस। एक है ब्रज गोपी के रूप में, हाँ, और दूसरा है जो लवर के रूप में बेसिकली, और दूसरा है पत्नी के रूप में। हाँ, जो अगर कोई भक्त भगवान से पत्नी के रूप में संबंध डेवलप करता है, वो द्वारका धाम में जाता है, और जो लवर के रूप में भगवान से संबंध स्थापित करता है, वो गोलोक वृंदावन में जाता है। हाँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें फर्क नहीं पड़ता पुरुष हो या स्त्री है, क्योंकि ये आत्मा के स्तर पे है। तो ये कोई भी सिद्धि, ये स्टेज कोई भी प्राप्त कर सकता है। महाकूर्म पुराण में आता है जो ग्रेट सेजेस थे, जो अग्निदेव के पुत्र थे, हाँ, उन्होंने रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करके ये करने के बाद में उनकी इच्छा हुई थी कि वो कॉन्जुगल लव, भगवान से जो माधुर्य रस है, वो कृष्ण के प्रति उनमें जागरूक हो। हाँ, और इसीलिए नेक्स्ट लाइफ में बड़ा सिंपल एग्जांपल है, बड़ा क्लियर एग्जांपल दिया है कि वो भगवान से एसोसिएट कर सके और सब लोगों को उनको भगवान द्वारका में अपने पति के रूप में मिले। जो 16,100 रानियां हैं, ये सारे भी सेजिस थे जिन्होंने परफेक्शन प्राप्त करी, और ये डिजायर थी उनकी कि भगवान उनको पति रूप में प्राप्त हो। और वैसे ही सेम
अपना पेरेंटहुड या फ्रेंडशिप का भी सेम है। वात्सल्य रूप, वात्सल्य भाव या साख्य भाव जो है, वो भी जो भी कृष्ण से साख्य या वात्सल्य भाव में अट्रैक्टेड है, वो नंद महाराज को या सुबाल को, जो भगवान के गोप सखा हैं, उनको फॉलो करते हैं। हाँ, अब जैसे नंद महाराज हैं कृष्णा के, वो सारे के सारे वात्सल्य रस में नंद और यशोदा सबसे सुपीरियर है, फिर देवकी वसुदेव आते हैं। उसी तरह भगवान के जो फ्रेंड्स हैं उसमें सुबल सखा वो सबसे सुपीरियर है। फिर बाकी आगे और भी भगवान के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो मधुमंगल है, अर्जुन है, बहुत सारे और भगवान के सखा हैं, बट सुबल सबसे सबसे सुपीरियर है उसमें। तो अभी पिता के रूप में अगर किसी को डेवलप करना है तो वो है कि एक मेथड क्या है कि कोई व्यक्ति डायरेक्टली भगवान का पिता बनने की कोशिश करे, और दूसरा क्या है, नंद महाराज को फॉलो करे। तो डायरेक्ट भगवान का पिता बनना पॉसिबल नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ना वो रेकमेंडेड है ना वो पॉसिबल है। तो ये पोजीशन ऑलरेडी फिल्ड है। हाँ, इसलिए वो नंद का सेवक बने, नंद महाराज का फॉलोअर बने, तब वो एक्चुअली में पेरेंटल लव में भगवान से एसोसिएट कर पाएगा। नहीं तो एग्जैक्टली ये मायावाद फिलोसफी की तरह ही है, जहां पे हम, जैसे कोई एक मायावादी होता है, वो भगवान बनना चाहता है भगवान की पोजीशन को ऑक्यूपाई करके, वैसे ही यहाँ पे नंद की पोजीशन को हटा के कोई भक्त उनका पिता बनना चाहता है भगवान का। तो ये एटीट्यूड, मेंटेलिटी अच्छी नहीं है। हाँ, तो स्कंद पुराण में एक स्टोरी आती है जिसमें हस्तिनापुर में एक आदमी रहता होता है जो पांडवों की कैपिटल है, और वो उसकी इच्छा होती है कि मैं कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में पाऊं। तो नारद मुनि खुद जाके उस बूढ़े व्यक्ति को ये रिकमेंडेशन देते हैं कि तुम नंद महाराज के पद चिन्हों पे चलो और तब तुम्हें सक्सेस मिलेगी, ना कि तुम ही नंद महाराज को हटा के तुम बन जाओ। इसमें एटीट्यूड समझ रहे हो ना? एटीट्यूड ये है कि हमारे को सेवक बनना है। गोपी बहादुर पद कमल और दास 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 अनुदास। हम सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। हम डायरेक्टली जाके कृष्ण को सर्व करना ही नहीं चाहते। हम जो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं हम उनको सर्व करना चाहते हैं। इसलिए हम जो ऑफरिंग्स वगैरह भी करते हैं, वो ऑफरिंग भी हमारी गुरु प्रभुपाद और अपने गुरु के थ्रू होती है, कि हम तो कृष्णा को डायरेक्टली अप्रोच ही नहीं करते, हम तो भगवान के जो भक्त हैं उनके थ्रू कृष्णा को अप्रोच कर रहे हैं। प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं कि नारायण व्यूह स्तव में एक प्रेयर्स हैं जहाँ पे जो व्यक्ति है वो एंगेज्ड है, कैसे? भगवान को अपने पति, मित्र, वेलविशर या उसके रूप में। तो उसी देयर इज अ स्टेटमेंट है नारायण व्यू प्रेयर्स में, जहाँ पे कोई व्यक्ति जिस जिस रूप में भी भगवान को वर्शिप करना चाहता है उसके लिए प्रेयर्स है। हाँ, ये जो स्पॉन्टेनियस लव है ये बहुत फेमस है, गुजरात में भी है स्पेशली। ये जो प्रोसेस है डिवोशनल सर्विस का, इसको पुष्टि मार्ग बोलते हैं। पुष्टि मतलब नरिशिंग, मार्ग मतलब पाथ। हाँ, तो ये पुष्टि मार्ग, ये जो डेवलप, ऐसा जो सेंटिमेंट है भगवान के प्रति कि ये भाव में भगवान की सेवा करनी है, हाँ, ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, जो वल्लभाचार्य संप्रदाय है, जो विष्णु स्वामी सेक्ट है, उनमें इसको प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पे भगवान को किसी भी रूप में, हस्बैंड हो, फ्रेंड हो, फादर हो, मोस्टली मोस्टली पुत्र रूप में ज्यादा करा जाता है उसमें पुष्टि मार्ग में। जिसमें लास्ट लाइन प्रॉपर लिख भी रहे हैं कि जनरली डिवोटीज इन गुजरात वर्शिप बाल कृष्णा अंडर दिस हेडिंग ऑफ पुष्टि मार्ग। बट कोई भी इसमें कैटेगरी में आ सकता है, बट ज्यादातर जो प्रोमिनेंट पुष्टि मार्गी जो फॉलोअर्स हैं वल्लभाचार्य संप्रदाय के, वो बाल कृष्णा के रूप में भगवान से संबंध स्थापित करते हैं। अगर कोई गुजरात से तो हमको पता होगा, पुष्टि मार्ग बहुत फेमस है उनका। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुष्टि मार्ग जो संप्रदाय है उनका उनका चैंटिंग मंत्र भी ऐसा है, श्री कृष्ण शरणम मम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अगर मैं मिक्स नहीं कर रहा था। ठीक है, दिस इज आवर चैप्टर। ये स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस है जो काम रूप और संबंध रूप है, जिसमें डिविजन्स हैं हमने सारी डिस्कस करी हैं, क्वालिफिकेशंस हमने डिस्कस करी हैं।
कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जब बात आती है तो बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद बहुत स्पेसिफिकली क्लियर थे कि ये हायर स्टेजेस के बारे में चिंता करनी अभी साइड करो, फोकस ऑन गेटिंग रिड ऑफ मटेरियल डिजायर्स बाय आवर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल साधना, बाकी सब ऑटोमेटिकली पीछे पीछे आएगा। ये कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे एक क्वेश्चन लूंगा, मेरे को जाना है उसके बाद। हाँ हरे कृष्ण हाँ प्रभु। जी प्रभु एक हरे क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि नंद महाराज एक ही हैं, पोजीशन एक ही है, बट ऐसा नहीं सुना, मैंने ऐसे सुना कि ये कृष्णा के पास टाइम्स मल्टी यूनिवर्स में हर जगह पर साइमल्टेनियसली बहुत जगह पर हो रहे हैं, हाँ। तो वहां पे फिर नंद महाराज भी बहुत सारे होंगे, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, जैसे कृष्णा खुद को एक्सपैंड करते हैं हर यूनिवर्स में, उसी प्रकार नंद महाराज भी एक्सपैंड करते हैं और जितने भी भगवान के एसोसिएट है सब एक्सपैंड करते हैं। ऐसा नहीं है हर यूनिवर्स में अलग अलग अर्जुन है, हर यूनिवर्स में अलग अलग राधा रानी है ना। जितने सिद्ध भगवान हैं उतने ही सिद्ध भगवान के एसोसिएट भी हैं, ओके क्योंकि वो परफेक्टेड है, नित्य सिद्ध कैटेगरी है सारी। भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए ये सारे भी एक्सपैंड करते हैं। इसलिए हमारा सक्सेस है ही इनका सेवक बनने में, इनकी पोजीशन नहीं लेनी, हमें इनका सेवक बनना। ऑलराइट, थैंक जो यू प्रभु। गोपीज है वृंदावन की, वो तो 8 मेन गोपीज हैं, फिक्स्ड है, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, सुदेवी एंड ऑल दैट। तो बाकी क्या करते हैं फिर लोग? या तो वो दूसरी गोपीज बनती हैं या वो बनती है मंजरी, जो असिस्टेंट्स हैं गोपी की राधा कृष्ण की लीला में सहयोग देने के लिए। तो बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो आचार्य हमारी परंपरा में रहे हैं वो सारे मंजरी भाव में रहे हैं, जो गोपियों के असिस्टेंट्स हैं। राइट, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट वीक। हमारे 2 चैप्टर रह गए हैं अब, भाव भक्ति पे और प्रेम भक्ति पे। बहुत सुपीरियर प्लेटफॉर्म्स हैं दोनों, बट इट्स गुड टू नो एटलीस्ट थियोरेटिकली भाव भक्ति क्या होती है, प्रेम भक्ति क्या होती है। जब मंजिल पता चलती है तो बहुत बड़ी इच्छा जागती है कि मेहनत करनी है उसके लिए, बट जब पता ही नहीं होता, अब जैसे देखो ना, अभी हम रागनों को भक्ति पे डिस्कस कर रहे हैं, तो मन में एटलीस्ट कहीं तो डिजायर आती है कि ओ कृष्णा प्लीज मैं भी यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, हाँ, मैं भी वृंदावन के वासिस को फॉलो करना चाहता हूँ, मैं भी स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्टेड होना चाहता हूँ आपके प्रति। नहीं तो हम जब पता ही नहीं होता तो हमारी क्या सोच चल रही होती है मैक्सिमम, पता है? चलो 16 माला निपटाएं, किसी तरह प्रभुपाद ने बोला 16 माला कर लो, नियमों का पालन कर लो, आई विल टेक यू बैक टू गॉड, इतना ही बहुत है हमारे लिए। चलो 16 मालाएं खींचनी है ना किसी तरह, किसी किसी राम राम, किसी किसी राम राम, किसी किसी राम राम। we really don't visualize कि we really want to make an attempt. We want to surrender more, we want to sacrifice our lives more श्रील प्रभुपाद के लिए, कृष्ण के लिए। इसलिए इट्स गुड टू नो ऑल दिस, इसलिए शास्त्र में दिया, नहीं तो प्रभुपाद हमें देते ही नहीं। अब 19 चैप्टर के बाद इतना इंटीमेट है सब कुछ कि वो पब्लिकली पढ़ाया ही नहीं जाता इस्कॉन में। प्राइवेटली किसी को पढ़ना तो पढ़ सकते हो, हाँ, प्रॉपर गोपीज के साथ में रिलेशनशिप भगवान का एंड ऑल, बहुत कुछ डिटेल है उसमें, तो वो कभी कोर्स मटेरियल में स्टडी में आता ही नहीं है, वो प्राइवेट रीडिंग है, जिसको करनी है कर सकता है अपने आप, आगे के जो चैप्टर्स हैं। बट हम सिर्फ पहले 19 चैप्टर कर रहे हैं। भक्ति शास्त्री कोर्स हो या जितने भी कोर्सेज हो, उसमें फर्स्ट 19 चैप्टर्स ही सिर्फ आते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन के। ठीक है, तुम्हारे 16 डन, अब 17th 18th 19th सॉरी 3 चैप्टर बचे हैं जो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति पे। ओके, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन की जय, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा।